फरमा उलमाए मिल्लत इस्लामिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ गुफ्तगू से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारी तकरीर का उन्वान और मौजू मुकर्रर है और उसी मुकर्रर करदा और अपने मुहद्दद उन्वान के तहत आप हज़रात की खिदमत में बहुत ही मुख्तसर और कलील से वक्त में अपनी बात को ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगा। हमारा उन्वान ये है कि इमाम अहले सुन्नत सैयदना सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म व अमल के आईने में। उन्वान बहुत वसी है, बहुत कुशादा है, तफसीली गुफ्तगू क़तन नहीं हो सकती है। बस चंद अमसालो नज़ाइर पे मैं इक्तिफ़ा करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इस सिलसिले में भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँ कि आज हम और आप यानी ख़वासे अहले सुन्नत और अवामे अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आपकी मुक़द्दस बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जश्न रज़ा का हमारे हसन भाई ने एहतमाम किया। हम और आप सभी हज़रात उसमें शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जश्न रज़ा के फ़ैज़ान से मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीद फ़रमाए और मसलक आला हज़रत पर कायम व दायम रखे। ये जश्न रज़ा एक तंज़ीम है जिस तंज़ीम का नाम है MSO। इसी तंज़ीम के मातहत इस जश्न रज़ा का एहतमाम किया गया है। इतना आप समझ लें मुख्तसरन कि इस तंज़ीम के तहत दीनी काम भी हो रहे हैं और हमारे वो भाई, वो बच्चे, वो नौजवान जो तलबा की शक्ल में और तालिब इल्म की शक्ल में जो इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं या दुनियावी मैदान में दुनियावी तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए इस तंज़ीम के मातहत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा माकूल इंतज़ाम है। जो एजुकेशन और तालीम हासिल करना चाहते हैं और आला मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक हो सकेगा इस तंज़ीम के मातहत, इस तंज़ीम से जो हमारे इस्लामी भाई वाबस्ता हैं, वो उन बच्चों को, उन इस्लामी नौनिहाल भाइयों को उस मंजिल तक पहुँचाने के लिए फ्री कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे हसन भाई से और जो दूसरे हज़रात उस तंज़ीम से मुंसलिक हैं, उनसे रब्ता कायम करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। दरूद पाक पेश फरमा लें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गोया मेरी तकरीर में दो कड़ी हैं, दो हिस्से हैं। इमाम अहले सुन्नत बहैसियत इल्मी मैदान और दूसरी जो हैसियत इमाम अहले सुन्नत की है वो है अमली मैदान में आपकी क्या हैसियत है। दूसरे अल्फाज में यूँ कह लें कि मेरे इमाम आमिल शरीयत भी हैं और आलिम शरीयत भी हैं। बिला तमहीद व तमसील आप सुने, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया मुतरजम जिल्द 1 के अंदर एक ज़ाब्ता तहरीर फरमाया। वो ज़ाब्ता है अल अमलु बिमा अलैहिल अक्सर, यानी अमल उस पे होता है जिस पर अक्सर फ़ुक़हाए आलाम और उलमाए किबार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन होते हैं। अगर कभी किसी मसले में अगर उलमाए किराम का इख्तिलाफ हो जाए तो हमें ये देखना चाहिए कि उलमाए किराम का तबका, उलमाए किराम की अक्सरियत किस जानिब है। उलमाए किराम की अक्सरियत जिधर होगी और उलमाए किराम की जमात
जिधर होगी और कसरत जिधर होगी वही कौल राजे होगा और उसी पे अमल किया जाएगा, उसी पे फतवा दिया जाएगा। एक मिसाल की रोशनी में आप यूँ समझें कि कुरान करीम की एक आयत करीमा का मुख्तसर सा हिस्सा, मुख्तसर सा टुकड़ा, एक वो आदमी जो हालत जनाबत में हो, जिस पर गुस्ल फर्ज हो, क्या बनियत कुरान करीम की एक आयत करीमा का मुख्तसर सा हिस्सा कुरान की नियत से तिलावत कर सकता है या तिलावत नहीं कर सकता है? इसमें उलमाए किराम के दो गिरोह हो गए। उलमाए किराम का एक गिरोह इस जानिब गया कि कुरान करीम की एक आयत करीमा की मुख्तसर और कलील से हिस्से को बनियत कुरान पढ़ सकता है। इन उलमाए किराम में नाम आता है इमाम अबू जाफर तहावी, फ़खरुल इस्लाम इमाम बज़दवी, इमाम रज़ियुद्दीन अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान का। और उलमाए किराम की अक्सरियत इस जानिब गई कि कुरान करीम की एक आयत करीमा के मुख्तसर से हिस्से को भी कुरान की नियत से नहीं पढ़ा जा सकता, पढ़ना गुनाह है और मना है। मेरे इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी मकाम आप देखें। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उलमाए किराम की अक्सरियत इस जानिब गई और उन्हीं उलमाए किराम में से साहिबे बहरुर राइक भी हैं, साहिबे दुर्र मुख्तार भी हैं, साहिबे रद्दुल मुख्तार भी हैं, साहिबे हिलिया भी है, साहिबे वलवालिजिया भी है। आम मशाइख किराम इसी जानिब गए कि कुरान करीम की एक आयत करीमा के मुख्तसर से हिस्से को जिस आदमी पर गुस्ल फर्ज है वो कुरान की नियत से नहीं पढ़ सकता है। अब मेरे इमाम का इल्मी मकाम मुलाहजा फरमाए, मेरे इमाम ने 8 तरीकों से इस उलमाए किराम के अक्सरियत वाले कौल को आप राजे करार देते हुए इरशाद फरमाते हैं। इस ज़ाब्ते को आपने पेश फरमाया कि अल अमलु बिमा अलैहिल अक्सर, अमल उस पे किया जाता है जिस पर उलमाए किराम की अक्सरियत होती है। चूंकि उलमाए किराम की अक्सरियत इस जानिब है कि कुरान करीम की एक आयत करीमा के मुख्तसर से हिस्से को जिस आदमी पर गुस्ल फर्ज है वो कुरान की नियत से तिलावत नहीं कर सकता। एक दूसरी मिसाल की रोशनी में आप समझे कि एक आदमी जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया, अभी जमाअत के साथ नमाज मस्जिद के अंदर नहीं हुई है। ये आदमी जाकर के सुन्नत की नियत बांध ली, नमाज पढ़ने लगा। या जुमा की नमाज पढ़ने के लिए कोई शख्स गया, नियत बांध ली, जुमा का खुतबा होने लगा या जुमा की नमाज यानी जमात कायम हो गई। चाहे जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया हो और सुन्नत की नियत बांध ली और उसी दरमियान में मुअज्जिन ने जमाअत की नमाज के लिए इकामत कहना शुरू कर दिया, तो ऐसी सूरत में क्या वो जोहर की सुन्नत पढ़ने वाला आदमी 2 रिकात पे सलाम फेर करके जमात में शरीक होगा या 4 रिकात नमाज मुकम्मल करके तब जमात में शरीक होगा, या जिस हालत में वही नियत तोड़ करके सलाम फेर करके और जमात में शरीक हो जाएगा? आप जरा देखें इमाम अहले सुन्नत का इल्मी मकाम। मेरे इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 1313 हिजरी में ये इस्तिफ्ता पेश हुआ, जिनका नाम था अब्दुल गफूर साहब, बनारस के रहने वाले थे। उन्होंने ये इस्तिफ्ता पेश किया और उसमें यही मसला था कि मेरे इमाम, एक आदमी है मस्जिद जा चुका है, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए गया, सुन्नत की नियत बांध ली और इधर जमात की नमाज जमाअत के लिए इमाम खड़ा हो गया, तकबीर कही जा चुकी है। ऐसी सूरत में सुन्नत पढ़ने वाला आदमी या 2 रिकात पर सलाम फेरेगा या 4 रिकात पर सलाम फेरेगा? मुस्तफ्ती ने हवाला भी दुर्रे मुख्तार का पेश फरमाया कि मेरे इमाम साहिब दुर्रे मुख्तार ने तो ये फरमाया है कि 4 रिकात नमाज मुकम्मल फरमाने के बाद नमाज ज़ोहर में शरीक होगा, जमात के साथ नमाज पढ़ेगा। या अगर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया है और 4 रिकात क़बलिया सुन्नत की नियत बांध ली है तो 4 रिकात नमाज सुन्नत मुकम्मल फरमा लेगा, तब जाकर के नमाज जुमा में शरीक होगा। और एक दूसरा कौल उन्होंने मुस्तफ्ती ने फतावा आलमगीरी के हवाले से पेश फरमा
फरमाया कि फतावा आलमगीरी के अंदर मौजूद है कि अगर ज़ोहर की नमाज पढ़ने जो शख्स गया है मस्जिद के अंदर, सुन्नत की नियत बांध ली है और इधर जमात खड़ी हो गई है, तो वो शख्स 2 रकात पे सलाम फेर देगा। साहिब दुर्रे मुख्तार ने फरमाया 4 रकात पढ़ करके तब जमात में शरीक होगा। फतावा आलमगीरी के अंदर है कि 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर करके जमात में शरीक हो जाए। आपको ये मसला कभी पेश आ सकता है, कभी जाएं सुन्नत की नियत बांध लें और जमात खड़ी हो जाए, ऐसे आलम में आप क्या करेंगे? मेरे इमाम का इल्मी मकाम आप मुलाहिजा फरमाएं। मेरे इमाम ने इसी ज़ाब्ते की रोशनी में कि अल अमलु बिमा अलैहिल अक्सर, मेरे इमाम ने फरमाया कि साहिब दुर्रे मुख्तार ने जो ये फरमाया कि 4 रकात मुकम्मल फरमाने के बाद नमाज जमात की नमाज में शरीक होगा, ये कौल राजे नहीं है। यानी अक्सर उलमाए किराम इधर नहीं गए, बल्कि उलमाए किराम की अक्सरियत इस जानिब गई है कि 2 रकात नमाज पढ़ करके सलाम फेर देगा, जमात की नमाज में शरीक हो जाएगा, बाद में अपनी छूटी हुई नमाज को मुकम्मल फरमा देगा। ये मेरे इमाम का इल्मी मकाम है और आपने इसी ज़ाब्ते की रोशनी में कि अल अमलु बिमा अलैहिल अक्सर, अमल उस पर होता है जिस पर अक्सर फुक़हाए किराम का अमल होता है। आप हज़रात के दरमियान में इस तरीके के बहुत सारे मसाइल पेश हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कभी ईद के चांद के सिलसिले में इख्तलाफ हो जाता है, बड़ा हंगामा, फला मौलाना तो ऐसा कह दिया, फला मौलाना तो ऐसा कह दिया। ये ज़ाब्ता बड़ी आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि मेरे इमाम ने फरमाया अल अमल बिमा अलैहिल अक्सर। आप ये देख लें कि उलमाए किबार और फुक़हाए आलाम की अक्सरियत का क्या कौल और क्या इरशाद है। अक्सर उलमाए कराम ने जो कौल नकल किया हो, जो इरशाद फरमाया हो, आंख बंद करके उस पर अमल कर लें, और बाज़ उलमाए किराम ने जो फरमाया हो उस पर अमल नहीं किया जा सकता। बहुत आसानी के साथ आप मसले को हल कर सकते हैं। एक ज़ाब्ता इमाम अहले सुन्नत ने अपने एक रिसाले के अंदर, जिस रिसाले का नाम है अल जूदुल हुलू फी अरकानिल वुज़ू, इसमें आपने एक ज़ाब्ता तहरीर फरमाया है। ज़ाब्ता के अल्फाज ये हैं कि अल अबहासुल मुखालिफतुल लिल मज़हब ला तुतबर, यानी वो बहसें जो असल मजहब के खिलाफ होंगी उनका एतबार नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई बहुत बड़ा मुहक्किक हो, जिससे कुछ लोग अबू तालिब के ईमान को साबित करने के लिए किताबें लिख रहे हैं, जो बहसें असले मजहब के खिलाफ होंगी, यानी इमाम आज़म के नज़रिए के खिलाफ होगी, इमाम अबू यूसुफ के नज़रिए के खिलाफ होगी, इमाम मुहम्मद के नज़रिए के खिलाफ होगी, वो बहसें काबिल कबूल नहीं होंगी, उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा। ये ज़ाब्ता अपने जहन में रखें। फिर मिसाल के तौर पर एक मसला समात फरमाएं, फिर इमाम अहले सुन्नत का इल्मी मकाम आप मुलाहिज़ा फरमाएं। फिर ये ज़ाब्ता आप समात फरमा ले। मेरे इमाम फरमाते हैं कि अल अबहासुल मुखालिफतुल लिल मज़हब ला तुतबर। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया के अंदर एक मसला नक़ल फरमाया, और वो मसला ये है कि तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। 19वें पारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक आयत करीमा कुरान करीम के 19वें पारे में मौजूद है। तो तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम का एक हिस्सा है, एक जुज़ है, और एक आयत का दर्जा कुरान करीम में इसे दिया गया है। लेकिन अब मसला यह है कि हर सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाह मकतूब है, लिखा हुआ है, ये हर सूरत का जुज़ और हिस्सा है या हिस्सा नहीं है। ये बड़ा अहम मसला है। इमाम अहले सुन्नत के इस ज़ाब्ते की रोशनी में आप देखें कि जो बहसें मजहब के खिलाफ होंगी उनका एतबार नहीं होगा, चाहे वो जितना बड़ा मुहक्किक, मुदक्किक, मुफक्किर, मुदब्बिर और चाहे बहुत बड़ा दक्काक आलिम हो, मजहब के खिलाफ होगी तो उसकी बहस का कोई एतबार नहीं होगा। चुनांच मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत सैयदना सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एतराज़ करने वालों ने एतराज़ किया कि इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक तो तस्मिया जो सूरत के शुरू में लिखी हुई है ये सूरत का हिस्सा नहीं है, लेकिन इमाम आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी क़िराअत बिरवायत हफ्स इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक मोतबर है, अहनाफ का यही मज़हब है, तो इमाम आसिम तो ये फरमाते हैं कि तस्मिया जो हर सूरत के शुरू में लिखी हुई है, बिस्मिल्लाह शरीफ लिखा हुआ है, ये सूरत का हिस्सा है।
जबकि मजहब अहनाफ में सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है वो सूरत का हिस्सा और टुकड़ा नहीं है। अब मेरे इमाम का इल्मी मकाम आप मुलाहिजा फरमाएं। मेरे इमाम ने इसी ज़ाब्ते की रोशनी में आपने इरशाद फरमाया, पहले तो इमाम आसिम का मजहब मुहज़्ज़ब ये है ही नहीं है कि हर सूरत के शुरू में जो तस्मिया मकतूब है वो सूरत का जुज़ है। बिल फर्ज मान लीजिए कि अगर ये सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, ये अगर सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है इमाम आसिम का मजहब मान भी ले तो ये इनका अपना कौल होगा, तन्हा कौल होगा, ये मुनफरिद होंगे। और मेरे इमाम फरमाते ज़ाब्ता है, एक कानून है, कानून के खिलाफ बोलने वाला हिंदुस्तान में अगर जबान खोलता है उसकी भी गिरफ्तारी होती है। मेरे इमाम फरमाते हैं अल अबहासुल मुखालिफतुल लिल मजहब ला तुतबर, वो बहसें जो मजहब के खिलाफ होंगी उनको नहीं माना जाएगा। इमाम आज़म का ये कौल क्योंकि मजहब के खिलाफ है इसलिए नहीं तस्लीम किया जाएगा। मजहब वही है, कायदा यही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम का हिस्सा तो है लेकिन जो सूरत के शुरू में लिखा हुआ है ये सूरत का हिस्सा। एक तीसरा ज़ाब्ता आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इंतहाई मोतबर रिसाला जिसका नाम है तनवीरुल क़िंदील फी औसाफिल मिंदील, मेरे इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसमें एक ज़ाब्ता तहरीर फरमाया। ज़ाब्ता के अल्फाज और कलिमात ये हैं कि वाक़ियतु ऐनिल ला उमूम लहा, कि ये एक मुअय्यन वाक़िया है, इसमें उमूम नहीं है। यानी अगर कोई मखसूस और कोई मुअय्यन वाक़िया किसी के साथ पेश आ जाए तो इस्तिदलाल के तौर पर वो हुक्म हर जगह नाफिज नहीं किया जा सकता है, वो उसी तक महदूद रहेगा। ये इस ज़ाब्ते को समझना है तो एक मिसाल की रोशनी में समझे, फिर इमाम अहले सुन्नत का इल्मी मकाम, ये इल्मी मकाम के सिलसिले में आखिरी गुफ्तगू, फिर अमली मकाम में चंद गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मेरे इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई मुअय्यन वाक़िया हो, मखसूस वाक़िया हो तो उसमें उमूम नहीं होता है। उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सहीहैन की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस पाक है। मेरे आका ने गुस्ल फरमाया, गुस्ल जब फरमा चुके मेरे आका तो उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक कपड़ा ले जा करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश फरमा दिया ताकि आप गुस्ल का पानी उस कपड़े से साफ फरमा लें। आप हज़रात तौलिया इस्तेमाल फरमाते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, शरीयत में मुमानियत नहीं है। मेरे इमाम ने जब उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तौलिया पेश फरमाया, कपड़ा पेश फरमाया तो सरकार ने इस्तेमाल नहीं फरमाया बल्कि अपने दस्ते मुबारक से गुस्ल का पानी झाड़ते हुए अपने काशाने अक़दस में तशरीफ़ ले गए। अब बाज़ लोगों ने यह कहा कि मेरे नबी ने ये हदीस पाक उनकी जब नज़र में पहुंची, बाज़ उलमाए किराम की निगाहों से गुजरी, उन्होंने फरमाया सरकार ने गुस्ल फरमाने के बाद रुमाल नहीं इस्तेमाल फरमाया, कपड़ा नहीं इस्तेमाल फरमाया, लिहाजा गुस्ल के बाद कपड़ा इस्तेमाल करना मकरूह है, नापसंद है, इसीलिए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल नहीं फरमाया है। चुनांच इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मसले का जवाब देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि कसीर अहादीस करीमा में इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मेरे आका ने गुस्ल फरमाने के बाद तौलिया इस्तेमाल फरमाया है, यानी कपड़ा इस्तेमाल फरमाया है। अब अगर किसी मखसूस मौके पे मेरे आका ने अगर कपड़ा न इस्तेमाल फरमाया हो तो हर जगह यह हुक्म नाफिज नहीं किया जा सकता कि सरकार ने कभी इस्तेमाल नहीं फरमाया। जब बेशतर मकामात और बेशतर मौकों पे सरकार इस्तेमाल कर चुके हैं तो एक मकाम पर इस्तेमाल न करना ये इस बात की दलील नहीं है कि कपड़ा इस्तेमाल करना जायज नहीं है या मकरूह है। मेरे इमाम ने इसी ज़ाब्ते की रोशनी में जवाब दिया कि लिअन्नहा वाक़ियतु ऐनिल ला उमूम लहा, ये एक मखसूस वाक़िया है, मुअय्यन वाक़िया है। अब इस मुअय्यन मखसूस वाक़े को लेकर हर जगह इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि कसीर अहादीस करीमा से इस बात का सबूत है कि मेरे नबी ने गुस्ल फरमाने के बाद कपड़ा इस्तेमाल फरमाया। दरूद पाक पढ़ लें, फिर मैं अपनी तकरीर के दूसरे कड़ी में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है, इसलिए तेज़ी के साथ मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, वरना इल्मी मकाम के सिलसिले में बहुत सारे मुस्तनद वाक़यात इसी फतावा रज़विया के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारे दलाइल पेश किए जा सकते हैं।
देखिए मेरा इमाम जिस तरीके से आलिम शरीयत है, इसी तरीके से मेरा इमाम आमिल शरीयत है। यानी मैदान इल्म में मेरे इमाम का ज़माने इमाम से लेकर के आज तक कोई हमसर हम पल्ला नहीं नजर आ रहा। ऐसे ही मैदान अमल में उस जमाने से लेकर के आज तक मेरे इमाम का कोई हम पल्ला और हमसर नजर नहीं आ रहा है। आप जरा देखें उसको अमसालो नज़ाइर की रोशनी में। चुनांच हयात आला हजरत के अंदर ये वाक़या मकतूब है, लिखा हुआ है कि मेरे इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। सख्त सर्दी और ठंडी का मौसम था। आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु सर्दी के मौसम में मस्जिद में तशरीफ फरमा है, एतिकाफ की हालत में है। बारिश जबरदस्त हो रही है, हवाएं तेज चल रही हैं और बहुत सख्त सर्दी का मौसम था। नमाज इशा का वक्त हो गया। अजीज़ाने गिरामी, ये मसला भी आप हज़रात सुन लें। वज़ू फरमाने के बाद आप मस्जिद अगर जाएं तो आज़ाए वज़ू से पानी को आप पोंछ लें, ताकि मस्जिद के अंदर वज़ू का कतरा टपकने न पाए। इसलिए कि आज़ाए वज़ू से जो पानी मस्जिद के अंदर टपकेगा गुनाह होगा, ममनू है, नाजायज़ है। इसलिए वज़ू का पानी मस्जिद में टपकाना नहीं चाहिए। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदना सरकार आला हजरत मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है। सख्त सर्दी का मौसम है, हवाएं तेज चल रही, इशा की नमाज का वक्त हो गया। अब वज़ू आपको करना था, बड़े बेचैन मुस्तरिब हो गए कि वज़ू कैसे किया जाए। बाहर तो बारिश बड़ी तेजी से हो रही है, बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही। मस्जिद में वज़ू का पानी गिराया नहीं जा सकता है, मस्जिद में वज़ू किया नहीं जा सकता है। आपके पास एक लिहाफ था, एक गद्दा था, सख्त सर्दी का मौसम था। मेरे इमाम ने उसे 4 तह किया और लिहाफ के ऊपर बैठ गए। बैठने के बाद मेरा इमाम जरा देखें, जैसे मैदान इल्म में कोई जवाब नहीं, ऐसे ही मेरे इमाम का मैदान अमल में कोई जवाब नहीं है। गद्दे को आपने तह फरमाया, 4 मरतबा तहाया, गद्दे पर बैठ गए बड़ी एहतियाती के साथ। बड़े मेरे इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु गद्दे पर बैठ करके वज़ू फरमाया। सारा पानी गद्दे में जज्ब हो गया और वज़ू के पानी का एक कतरा खुदा के घर में टपकने न दिया। इसलिए कि ये वो इमाम है जिसका फतवा भी यही है कि मस्जिद में वज़ू का एक कतरा नहीं टपकना चाहिए। सारी रात मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत सर्दी में तो बगैर लिहाफ और गद्दे के मस्जिद में रह करके रात बसर कर दी, लेकिन वज़ू का एक कतरा पानी बहाना मस्जिद में आपने गवारा नहीं करवाया। ये मेरा इमाम। इसी हयात आला हजरत के अंदर ये वाक़या भी लिखा हुआ है कि सैयदना सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा थे और तूफानी हवाएं चल रही थी और बार बार चराग गुल हो जा रहा था, बुझ जा रहा था। सैयद अयूब अली साहब इस वाक़े के रावी हैं। हाजी किफ़ायतुल्लाह साहब देख रहे थे कि मस्जिद में जो चराग जल रहा, आंधियों के झोंके की वजह से वो बार बार बुझ जा रहा। वो बेचारे गए, लालटेन लेकर के आए। लालटेन को लाने के बाद मस्जिद में जला दिया ताकि रोशनी फैल जाए। अच्छा, ये बात भी आप ज़हन नशीन फरमा ले, मस्जिद के अंदर कोई बदबूदार चीज ले जाना नाजायज है। कच्ची प्याज खा करके नहीं जा सकते, मूली खा करके नहीं जा सकते, और जो भी बदबूदार चीजें हों, मिसाल के तौर पर हमारे फुक़हा ने तो यहाँ तक फरमाया शुद्ध पिलास, कमला पसंद, सिगरेट पी करके, हुक्का पी करके, या इस तरह के जो भी बदबूदार चीजें हों, या तो आप मंजन कर लें, मिसवाक कर लें, मुँह से बदबू साफ कर लें। वरना अगर इन चीजों को आपने इस्तेमाल किया है तो बगैर बू को जायल किए हुए मस्जिद जाना नाजायज है, आप गुनहगार होंगे। मेरा इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ फरमा है। हवा तेज चल रही है, चराग बार बार बुझ जा रहा है। हाजी किफ़ायतुल्लाह साहब दौड़े दौड़े गए, लालटेन ला करके मस्जिद में जला दी। मेरे इमाम की नजर पड़ी, आपने इरशाद फरमाया, हाजी साहब आपने लालटेन ला करके मस्जिद में जला दिया। लालटेन में तेल जलाया जाता है, मिट्टी का तेल। कहा हजरत मैंने मिट्टी का तेल नहीं लाया, मैंने अंडी का तेल ला करके जलाया है, यानी रेड़ी का तेल ला करके जलाया है। मेरे इमाम का एहतियाती अमल साथ साथ मुलाहिजा फरमाए। मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे हाजी साहब ये शरीयत का भी मसला है कि मस्जिद में मिट्टी का तेल जलाना नाजायज है, नहीं जलाना चाहिए। अब मस्जिद के रास्ते के सामने से गली से जो गुजरेंगे, नजर उनकी मस्जिद में पड़ेगी, लालटेन जलती हुई देखेंगे, उन लोगों के दिलों में वसवसा पैदा होगा। वो सोचेंगे जो अहमद रजा फतवा दे रहा कि
कि मस्जिद में मिट्टी का तेल नहीं जलाना चाहिए, वही अहमद रजा अपनी मौजूदगी में लालटेन मस्जिद में जलवा रहा और लालटेन में मिट्टी का तेल डाल करके जलाया जाता है। मेरे इमाम ने हाजी साहब से फरमाया कि आप बैठ जाएं रास्ते के किनारे, जो राहगीर गुजरे उससे फरमाए मेरे भाई लालटेन में मिट्टी का तेल नहीं जल रहा है, जो भी गुजरे आपकी ड्यूटी होगी। जब तक लालटेन जलती रही, जहां राहगीर से आप फरमाते रहे कि लालटेन में मिट्टी का तेल नहीं जल रहा, हाजी साहब ने लालटेन ही उठाई और उठा करके घर लेकर के गए। मेरा इमाम ने बता दिया कि शरीयत की इत्तिबा के बगैर न कोई कामिल मोमिन हो सकता है, न शरीयत की पैरवी के बगैर कोई सूफी बन सकता है, बल्कि यह भी कह लिया जाए शरीयत ताहिरा की इत्तिबा के बगैर कोई वली विलायत के मनसब पर भी नहीं पहुंच सकता। अमली मैदान में मेरा इमाम सरे मुंह मुनहरिफ होता हुआ जिंदगी के किसी मोड़ पर नजर नहीं आ रहा है। अजीजाने गिरामी, आज हम और आप भी अमल करते हैं, काम करते हैं। हमारे काम में बहुत सारे मकामात पर रिया का दखल हो जाता है, नुमाइश का दखल हो जाता है, दिखावे का दखल हो जाता है। मेरा इमाम जो अमल करता था वो खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ किया करता था। आप जरा मुलाहिजा फरमाए बड़ी तेजी के साथ, बस आखिरी बात है। चुनांच इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में, चूंकि मेरा इमाम आलिम शरीयत भी है, आमिल शरीयत भी है, चुनांच आला हजरत की खिदमत में सूबे गुजरात से बड़े मुतमव्विल किस्म के लोग, मालदार लोग आला हजरत की खिदमत में, जो आपके मुरीदी में भी दाखिल थे, अकीदत व मोहब्बत के तौर पर मुलाकात के लिए बरेली शरीफ तशरीफ लाए। आकर के अर्ज करने लगे, हुजूर आप हमारे यहाँ तशरीफ ले चलें, सुबह गुजरात चलें, फला शहर तशरीफ ले चलें, और हम लोग आपको लेने के लिए आए हुए हैं। बड़ी उन्होंने मिन्नत व समाजत की, मेरा इमाम तशरीफ ले जाने के लिए तैयार हो गए। आपने सामान्य सफ़र तैयार कराया, तांगा आ गया। लेकिन यहीं पे ये बात भी समझ लीजिए, आज के जाली मसनूई फर्जी पीरों का मामला ये है, बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं अपने मुरीदों को, प्रैक्टिस कराते हैं। प्रैक्टिस के खानका के बाहर बैठिए और कोई चरपहिया वाला गुजरे तो रोक ली, सरकार यहाँ तशरीफ फरमाए, हजरत यहाँ तशरीफ फरमाए। पहले जमाना ऐसा होता था कि मरीज डॉक्टर को ढूंढता था, और आज ये दौर आ गया कि खुद डॉक्टर मरीज को ढूंढ रहा। अरे पहले वो दौर था कि मुरीद पीर को ढूंढा करता था, आज ये दौर आ गया कि पीर मुरीद को ढूंढ रहा है। कैंडिडेट हैं बाकायदा, हमारे इलाके में हैं ऐसे लोग, बड़े गेट पे बैठे रहते, कोई गाड़ी वाला गुजर नहीं सकता है। अगर थोड़ा सा गाड़ी से भी दौड़ करके चले जाएं, कहाँ हजरत यहाँ, चाहे वो बेचारा कहीं दूसरी जगह जाने का पता पूछ रहा हो, हजरत यहाँ है, अरे हजरत इतना हजरत कहते हुए बेचारा मजबूरन जाने पे मजबूर हो जाता है। ये हाल आज हो गया है। अच्छा, दूसरी चीज ये, अगर कहीं इत्तेफाक से मालदार अगर मुरीद मिल गया, मालदार बहुत बड़ा बिजनेस वाला, तो फिर पीर का सीना फूल करके गुब्बारा, अब तो जिंदगी निखरेगी, अब तो फला जगह फ्लैट भी खरीदा जाएगा, जमीन भी खरीदी जाएगी, अब तो चरपहिया भी दिल में वो फूल करके गुब्बारा हो जाते हैं। लेकिन मेरे इमाम की जिंदगी आप मुलाहिजा फरमाएं, सूबे गुजरात के मैमन बिरादरी के लोग इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला उनकी खिदमत में हाजिर हैं। तांगा तैयार हो गया, सामान्य सफर आपने रख लिया। जब तांगा रेंगा थोड़ी दूर चला तो कुछ मुरीदों ने इमाम अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर आपको इतने नजराने मिलेंगे, इतने नजराने, जो किताबें आपने लिखी है और अभी तक छपी नहीं है, वो हम लोगों के नजराने के बलबूते किताबें छप जाएंगी। आप बताएं, अगर आज के पीर को कोई मुरीद कह दे हजरत इतने नजराने मिलेंगे, इतने नजराने मिलेंगे, तो हो सकता है बेचारा रास्ते में गाड़ी से उतर करके चला जाए झोला खरीदने के लिए कि पैसा इतना मिला, रखूंगा कहाँ, बहुत बड़ा सा सूटकेस और बैग ले लो ताकि गड्डियां रख करके आऊंगा। बहुत बड़े मालदार हमारे मुरीद हैं। मेरे इमाम ने तांगे को रोक दिया, तांगा यहीं पे रोका जाए। मेरे इमाम ने सामान्य सफर को नीचे उतार लिया, मेरे इमाम खुद नीचे आए। मुरीदीन अर्ज करने लगे, हुजूर क्या कोई गुस्ताखी हो गई है, क्या हम लोगों की तरफ से कोई कोताही हो गई है? इमाम अहले सुन्नत की अमली जिंदगी देखें। मेरे इमाम ने फरमाया, मेरे मुरीदों, अहमद रजा का सफर नजराने के लिए नहीं हुआ करता है, अहमद रजा का कदम घर से पैसों के लिए नहीं निकला करता है। अहमद रजा जब भी निकला करता है अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए निकला करता है। ये मेरे इमाम का
एक छोटी सी बात। अच्छा, आज जो लोग जाते हैं पीरों के पास, तो आज तो सिर्फ इसलिए मुरीद कुछ लोग हो जाते हैं कि पीर साहब बहुत अच्छी तावीज़ लिखते हैं और हर बीमारी की तावीज़ पीर साहब के पास है, इसलिए अपना रस्म अदायगी के तौर पर मुरीद हो गए। अब चूंकि बुखार चढ़ेगा तब भी मिल जाएगी तावीज़ बड़ी आसानी से, चूंकि मुरीद हो गए। अब नज़र शफ़क़त पीर की भी होगी, अब नज़र इनायत इनकी भी होगी। ये नज़र नयाज लेकर के जाया करेंगे और वो नज़र नयाज तावीज़ की शक्ल में दिया करेंगे। मुरीद भी बहुत चालाक और पीर भी बहुत चालाक। पीर भी सोचता है कि ऐसा मुरीद मिले ताकि बराबर जेब गर्म होती रहे, और आजकल के मुरीद भी ऐसे चालाक कि ऐसे पीर ढूंढो ताकि हर मरज़ की तावीज़ लिखें हमें, ताकि हर मोहर पे हमारे काम आए। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स मिठाई लेकर के आया। मिठाई बहुत सारे पीरों के पास आते हैं लोग लेकर के नजरो नयाज, लेकिन हाँ कुछ मुरीदीन ऐसे भी हैं, लेकिन आज भी इस रुए ज़मीन पर कुछ ऐसे पीर मौजूद हैं कि खुदा की कसम जो भी काम करते हैं और ज़बान से जो कुछ कहते हैं वो खुलूस और लिल्लाहियत की बुनियाद पर कहा करते हैं। उनका अपना मफाद और ज़ाती खुदगर्जी की बुनियाद पर नहीं कहा करते, अल्लाह उसकी रसूल की रज़ा के लिए किया करते हैं। इमाम अहले सुन्नत की खिदमत में मिठाई लेकर के आगे आओ, ला करके मीठा रख दिया। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, कोई आपका मकसद आने का, कोई हाजत व ज़रूरत है? उन्होंने कहा हज़रत नहीं कोई ज़रूरत, सिर्फ और सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए आया। कुछ लोग असल में तावीज़ लिखाने वालों के पास जाते हैं नज़र नयाज लेकर के, पहले नहीं बताएंगे कि तावीज़ लिखने के लिखाने के लिए आए हैं, पहले बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाएंगे। घूम फिरा करके बड़ी देर के बाद हज़रत थोड़ी सी तावीज़ लिख दीजिए, पहले नहीं कहेंगे। पहले बस हज़रत खाली आपका दीदार करना था, बहुत याद आ रही थी, चेहरा देखने में बड़ा ज़माना गुजर गया था, बहुत ज़माने से आपकी सोबत मुयस्सर नहीं आई थी। ये तमाम हीले हवाले दे करके फिर कहेंगे हज़रत थोड़ी सी तावीज़ लिख दीजिए। मेरे इमाम की खिदमत में मिठाई पेश की। इमाम अहले सुन्नत ने पहली मरतबा आपने इरशाद फरमाया, कोई हाजत कोई ज़रूरत है आपकी? उसने कहा हज़रत सिर्फ मुलाकात के लिए आया हूँ। फिर मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया दूसरी बार, कोई ज़रूरत आपकी? कहा हज़रत कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ी याद आ रही थी आपकी, बस चलाया आपकी खिदमत में। मेरे इमाम ने सहबारा आपने इरशाद फरमाया, कोई हाजत व ज़रूरत? कहा हज़रत कोई हाजत व ज़रूरत नहीं। फिर मेरे इमाम ने वो मीठा घर के अंदर भिजवा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद धीरे से चुपके से अर्ज़ की, हज़रत थोड़ी सी तावीज़ लिख दीजिए। याद रखो मेरा इमाम का कलम चलता था खुलूस लिल्लाहियत के बुनियाद पर, चाहे कोई रिसालत तस्नीफ किया जा रहा हो, चाहे कोई मुजल्लद किताब लिखी जा रही हो, मेरा इमाम का कलम चलता था। इमाम का हर लफ्ज़ अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए कलम से लिखा जा रहा था। मेरे इमाम की खिदमत में वो शख्स हाजिर है, कहा हुजूर तावीज़ लिख दीजिए। मेरे इमाम ने कलम उठाया, कलम उठाने के बाद तावीज़ लिख दी। लिखने के बाद फरमाया कि मीठा वापस किया जाए। अंदर से बाहर मीठा आ गया। मेरे इमाम ने फरमाया कि क्या तू इस मीठे के बुनियाद पर इमाम अहमद रज़ा के कलम को खरीदना चाहता है? अहमद रज़ा को मिठाई की बुनियाद पर अहमद रज़ा को खरीदना चाहता है? अरे नादान सुन ले, अहमद रज़ा का जो काम किया करता है मदरदा खुलूस लिल्लाहियत की बुनियाद पर किया करता है। आज के जाली मसनूई और फर्जी पीरों को इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी से नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा आप हज़रात की खिदमत में मज़ीद गुफ्तगू होगी। इसी पे हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाएं। सलात